हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का जो लास्ट लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको अ गर्ल विद अ बास्केट, अ फेलो ट्रैवलर, होम कमिंग और वीमेंस एजुकेशन नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर ले, क्योंकि आपका जो फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में वो 4 नंबर का होता है। तो अगर आप केवल या 5 लेसन के जो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप इस टॉपिक से 4 नंबर गेट कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक इस लेसन के, उन्हें हम लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। तो यह कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज का जो लास्ट लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए उन सारे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट, अर्थात फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आ रहे सेंटेंसेस में या वाक्यों में भरिए विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स, सबसे उपयुक्त शब्द के चुनाव से गिवन विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए, यानी सबसे उपयुक्त शब्द के चुनाव से आ रहे वाक्यों में भरिए विद इन द ब्रैकेट, यानी कि कोष्टकों में। तो यहाँ पर कोष्टक तो दिया नहीं गया, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो है वो कोष्टक में यह ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वह है पोलाइटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया मेनी प्रॉब्लम्स। तो पोलाइटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स, यानी राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत अनेक समस्याओं का फेसेस सामना करता है। फेस मतलब होता है सामना करना। इसके बाद अगला सेंटेंस है इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अर्थात अपने सामाजिक संदर्भ में गांधी जी वाज ऑलवेज रेदर देन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 4 दिया गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इनोवेटर वही सही है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नव प्रवर्तक। अर्थात हम लोग इस तरह से कहेंगे इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी अपने सामाजिक संदर्भ में गांधी जी वाज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव, यानी गांधी जी सदैव ही एक नव प्रवर्तक रहे हैं देन अ कंजर्वेटिव, एक रूढ़िवादी की अपेक्षा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, जिसका कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने सेकंड चैनल का। वहाँ पर आप जाकर द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीख सकते हैं। मैंने इस लेसन को टीच किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, यानी आज कुछ न के बराबर भारतीय हैं वाट एवर देयर क्रीड, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, हु डू नॉट लुक बैक, जो कि पीछे नहीं देखते हैं, विद प्राइड, गर्व से, ऑन दियर एंशियंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति, यानी आज न के बराबर भारतीय हैं चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, जो कि अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखते हों। तो लुक बैक यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। वी बिलीव हम लोग मानते हैं दैट कि हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय हिंदू सिविलाइजेशन यानी हिंदू सभ्यता इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, यानी कार्य कर रही है इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर शानदार फीट ऑफ सिंथेसिस, एकीकरण के या संश्लेषण के। फिट मतलब वीरता के कारनामे, स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, यानी हम लोग मानते हैं कि हिंदू सभ्यता सिंथेसिस के अर्थात संश्लेषण के सबसे अच्छे कार्य को कर रही है। परफॉर्म मतलब करना, तो सिंथेसिस यहाँ पर सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वह है द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मेन ऑफ
एक्शन एंड द उपनिषद मेन ऑफ थॉट, यानी भगवद गीता नॉट सीज टू इंस्पायर मेन ऑफ एक्शन, कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करना समाप्त नहीं करेगी। एंड द उपनिषद मेन ऑफ एक्शन, और उपनिषद सोचने वाले या विचार करने वाले मनुष्यों को इंस्पायर करना यानी प्रेरित करना समाप्त नहीं करेगी। सीज मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ट ऑन दियर हस्बैंड्स, यानी विधवाओं को बहुत पहले ही अपने पतियों के पायर्स अर्थात चिताओं पर जलाया जाना सीज समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है इन बसेस एंड ट्रेन्स, अर्थात बसों में और ट्रेनों में ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में ब्राह्मण रब शोल्डर्स, यानी ब्राह्मण कंधे को रगड़ते हैं विद द लोवेस्ट कास्ट, सबसे नीची जाति के लोगों के साथ विदाउट कॉन्शियसनेस, बगैर चेतना के, ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, यानी गंभीर मलिनता, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण या मलिनता, गंभीर मलिनता के। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पॉल्यूशन वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज, यानी द ओल्ड फैमिली सिस्टम यानी पुरानी फैमिली सिस्टम यानी पारिवारिक प्रथा इज इट सेल्फ टू द प्रेजेंट डे कंडीशंस, तो अडेप्टिंग यानी अनुकूलित कर रही है इट सेल्फ अपने आप को टू प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान कंडीशन के यानी वर्तमान परिस्थिति के। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इट सेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, यानी द ओल्ड फैमिली सिस्टम यानी पुरानी पारिवारिक प्रथा इज एडेप्टिंग अनुकूलित कर रही है इट सेल्फ अपने आप को टू प्रेजेंट डे कंडीशंस यानी वर्तमान परिस्थितियों के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है तो इसमें हमको स्टार्ट में ही भरना है, तो जो तीसरा ऑप्शन है इन फैक्ट वहीं जो हमारा सही ऑप्शन है, तो इसको हम इस तरह से फिलअप कर लेंगे तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टर्निंग, यानी वास्तव में भारत का संपूर्ण फेस संपूर्ण चेहरा ही यानी पूरा रूपरेखा ही इज अल्टरिंग बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन सांस्कृतिक ट्रेडिशन परंपरा कंटिन्यूज जारी है एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी समाप्त नहीं होगा। तो इनफैक्ट जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला सेंटेंस है महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स हैव गिवन अ न्यू ओरिएंटेशन, अर्थात महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स अनुयायियों ने हैव गिवन दिया है और न्यू ओरिएंटेशन एक नया दिशा निर्देश एंड न्यू लाइफ और एक नया जीवन टू हिंदू कल्चर, यानी हिंदू कल्चर को संस्कृति को आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, यानी शताब्दियों के स्टैग्नेशन के बाद, स्टैग्नेशन स्थिरता यानी शताब्दियों की स्थिरता के बाद। तो ओरिएंटेशन जो है वह सही ऑप्शन है जो कि सेकेंड ऑप्शन है, जिसका हिंदी अर्थ होता है दिशा निर्देश। इसके बाद अगला जो सेंटेंस वह है द उपनिषद विल नॉट टू इंस्पायर द मैन ऑफ थॉट, द उपनिषद विल नॉट सीज समाप्त नहीं करेगा, टू इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, द मैन ऑफ थॉट यानी कि विचार करने वाले व्यक्तियों, तो उपनिषद विचार करने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करना समाप्त नहीं करेगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है हिंदू सिविलाइजेशन विल नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेटिक वेज ऑफ द वेस्ट, यानी हिंदू सभ्यता विल नॉट वैनिश समाप्त नहीं करेगा बिफोर द मोर हेटिक, हेटिक मतलब व्यस्त, वे ऑफ द वेस्ट यानी हिंदू सभ्यता पश्चिमी देश के बहुत ही व्यस्त तौर तरीकों को समाप्त नहीं करेगा। हेटिक मतलब होता है व्यस्त, तो जो दूसरा ऑप्शन है हेटिक वह सही है। स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस मैं रीड करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वह आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने उस एप्लीकेशन को तैयार किया हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर प्ले स्टोर से नॉलेज बीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से भी आप जा सकते हैं और ज़रूर इंस्टॉल करिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगला सेंटेंस है मच दैट वाज इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी परीश, मच दैट वाज यूजलेस यानी ज़्यादातर जो कि बेकार का था, इन एंशियंट इंडियन कल्चर यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हैज़ ऑलरेडी परीश पहले से ही परीश नष्ट हो चुका है।
तो यूजलेस जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला सेंटेंस है हिंदू सिविलाइजेशन विल, यानी हिंदू सभ्यता विल वी बिलीव, हम लोग मानते हैं, रिटेन कायम रखेगा इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को। तो जो यहाँ पर रिटेन है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला सेंटेंस है गांधी जी बिलीव्ड इन द ऑफ एंशिएंट कल्चर। तो फंडामेंटल्स अर्थात मूलभूत, गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट कल्चर, यानी गांधी जी प्राचीन संस्कृति के मूल तत्वों में बिलीव्ड विश्वास रखते थे। इसके बाद अगला सेंटेंस है द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विल बी लॉस्ट। द कल्चरल ट्रेडिशन यानी कि सांस्कृतिक परंपरा ऑफ इंडिया मतलब भारत का, विल नेवर बी लॉस्ट, कभी समाप्त नहीं होगा। तो नेवर जो है वह सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन अर्थात एक सेंटेंस आपके लिए लिखा है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन अर्थात कौन सा विकल्प करेक्ट है जो कि इस सेंटेंस में फिलअप किया जा सकता है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने सेंटेंस लिखा है, महात्मा गांधीज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज टू कास्ट वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीमी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, वो आपको बताना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो अगर आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये थे द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। और यदि आप इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप हमारे चैनल नॉलेज बीम को जरूर विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।